वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन आपने जरूर से देखा होगा या उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ न कुछ सुन जरूर लिया होगा। सभी एस्पिरेंट्स का अपना अलग अलग रिएक्शन है। एक एस्पिरेंट ने मुझे बहुत ही कॉमिक रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि सर, जब मैंने जनरल स्टडीज का पेपर देखा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन जब मैंने सीसैट का पेपर देखा तो मेरी आंखों से खून आ गया। मैंने कहा ये ज्यादा नहीं हो गया? उन्होंने कहा नहीं सर, कम करके बता रहा हूं। एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट होता है और जब पेपर इतना ऑड हो तो हैंडल करना मुश्किल होता है। कई सारे सवाल हैं कि क्या एग्जाम स्ट्रेटजी में बहुत बड़ा बदलाव करना चाहिए, आखिर क्या चेंज किया जाए। देखिए, क्या चेंज किया जाए ये तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा और ये तो यूपीएससी का फॉलोअप लेने वाली बात होगी, जो बड़ा मुश्किल सा काम लगता है। लेकिन क्वेश्चन का जो नेचर है, जहां पर आपसे ये पूछ लिया गया कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कौन सा नहीं, कितने करेक्ट हैं। अब इस तरीके से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेल करनी है, ये इंश्योर करना होगा कि आप उस इंफॉर्मेशन को लेकर श्योर हो, क्योंकि अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट है तो वहां पर उस क्वेश्चन को मार्क करने में आपको मुश्किल आने वाली है। आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं कि विजुअलाइजेशन, जो कि एक टेक्निक होती है किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही श्योरिटी के साथ अपने दिमाग में रिटेन करने की, आप उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। ये कोई नई टेक्निक नहीं है, ये बहुत ही नोन टेक्निक है जिसको सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि मोर देन 95% लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। यूपीएससी प्रिपरेशन में लोग इसका यूज नहीं करते, जबकि इसका यूज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इस पर्पज से एनहेंस कर सकते हैं, उस पर आगे चर्चा करते हैं। लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं कि प्रतिज्ञा दिवस का जो ऑफर है वो एक्सटेंडेड है, बिकॉज कई सारे एस्पिरेंट्स इसका अभी भी बेनिफिट नहीं ले पाए थे या ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि हाँ वो चाहते हैं कि वो इसे बाद में एक्सेस कर सकें। तो जो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है, जो सीटीआर मॉडल पे ऑफलाइन में और हाइब्रिड में अवेलेबल है, उसकी जो भी अवेलेबल फीस है उसमें आप 15,000 का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो आईडीएमपी का कोर्स है उसमें आप एग्जिस्टिंग फीस पर 6,000 का ऑफ ले सकते हैं। और 60 डेज जो मींस स्प्रिंट प्रोग्राम है 2023 के लिए लॉन्च किया गया है, उसमें एग्जिस्टिंग फीस पर आप 4,000 का ऑफ अवेल कर सकते हैं अंडर प्रतिज्ञा दिवस। ये आज और कल में अभी भी अवेलेबल है, अगर आप इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो पहला तरीका है इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करने का, दैट इज माइंड मैप। माइंड मैप को ऐसे मत लीजिएगा वो जो बना बनाया माइंड मैप मिलता है, अलग अलग वेबसाइट्स पे मिल जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो भी फायदेमंद होता है किसी भी चीज को विजुअलाइज करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि आप अपना माइंड मैप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं व्हाइल स्टडीइंग। आपने जो कोई भी टॉपिक पढ़ा है, माइंड मैप प्रिपेयर करने का बिल्कुल सीधा सा तरीका होता है कि सेंटर में एक इंफॉर्मेशन, एक आपने हेडिंग डाली और उसके बाद उससे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन को इस तरीके से मेंशन कर दिया। इस तरीके से जो माइंड मैप आपने प्रिपेयर किया है, जब भी आप उस इंफॉर्मेशन के बारे में सोचेंगे और उसे सेंटर में डालेंगे, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगी। इस प्रकार के जो माइंड मैप्स हैं, इनका इस्तेमाल मैं ऑफलाइन क्लासेस में करता रहता हूं। उसी का एक जो सिस्टम है मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। जैसे 18वीं सेंचुरी में इंडिया में किस तरीके के सोशल लेवल्स थे, तो बिल्कुल सिंपल सा कि हाँ, जो बच्चा होता था, गर्ल चाइल्ड को वेलकम नहीं किया जाता था, इन्फेंटिसाइड होता था, लैक ऑफ एजुकेशन था, मैरिज को बर्डन मानते थे, चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी प्रेवलेंट थी, कुलिनिज्म चला करता था, पर्दा सिस्टम था, पॉलीगेमी, सती, नो विडो मैरिज, ये सारी प्रैक्टिसेस चला करती थी। तो हमने सेंटर में एक हेडिंग बनाई और उसके बाद उस टॉपिक को यूं करके एक्सटेंड कर दिया। और जैसे हमने उसको एक्सटेंड किया, जैसे ही हम इस टॉपिक को एनालाइज करेंगे, हमारे चारों ओर वो माइंड मैप बन जाएगा। तो ऐसे ही आप कई सारे टॉपिक्स में जब भी अपनी सेल्फ नोट्स बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, लॉन्ग नोट्स मत बनाइएगा, तो उसमें ऐसे माइंड मैप्स को प्रिपेयर करें, जिसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा रिविजन करना और उसे विजुअलाइज करके रिटेन करना। दूसरा तरीका होता है दैट इज डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। आप डायग्राम या फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को इलस्ट्रेट करने के लिए, किसी प्रोसेस को बताने के लिए, किसी सिस्टम को बताने के लिए, अपनी जो भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन रिटेन करने के पर्पज से। एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम का। देखिए, ये है डायग्राम, जहां पर हमने देखा कि जो रेनेसा है वो रिफॉर्मेशन और साइंटिफिक रेवोल्यूशन को लीड करता है और जिसके बाद एनलाइटनमेंट आ जाता है। तो ये तो हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया। अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लो में आती है, बिल्कुल नीचे। ये वो इंफॉर्मेशंस हैं जो अक्सर हम ऑफलाइन क्लासेस में यूज करते हैं। मैं बस उसी बता रहा हूं कि इसका इस्तेमाल आप खुद से अपनी सेल्फ स्टडी में कर सकते हैं, अपनी रिटेंशन कैपेबिलिटी को, अपनी विजुअलाइजेशन को एनहेंस करने के लिए। 1770 ऑनवर्ड्स ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया 1813 में, रिलीजियस कन्वर्जन शुरू हो गया, वेल्दी क्लास इमर्ज हुआ जो एजुकेट हुआ, उसने वेस्टर्न एजुकेशन ली, वो अमेरिकन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस हुआ, इंटेलेक्चुअल क्लास का इवोल्यूशन हुआ, इंडिया में रेनेसा आया जिसे
राजा राममोहन रॉय ने लीड किया, वो पायोनियर बन गए। तो हमने ब्रिटिशर्स का आना और इंडियन रेनेसा का इवॉल्व होना, उसका एक फ्लो चार्ट बना दिया। ऐसे फ्लो चार्ट जब आपके सामने होते हैं तो एक सीक्वेंस माइंड में बन जाता है, किसी भी टॉपिक को पिक्चराइज करना उस समय बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरीके के डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन को विजुलाइज करने के लिए, और ये बहुत अच्छा तरीका होता है लंबे समय तक दिमाग में इंफॉर्मेशन ना केवल रिटेन करने के लिए बल्कि उस इंफॉर्मेशन में सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ब्लॉक्स एकदम फिक्स हैं, कुछ भी मिस होगा तो आपको पता चल जाएगा। तीसरा तरीका है कि आप फ्लैश कार्ड्स या फिर स्टिकर्स का इस्तेमाल करें। फ्लैश कार्ड का मतलब ये होता है कि कई बार आप कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नोट्स में ऐड ऑन करना चाहते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए जगह नहीं बची है, तो कुछ स्टिकर्स आते हैं, फ्लैश कार्ड्स आते हैं, आप उनमें वो इन्फॉर्मेशन लिखते हो और चिपका देते हो। जैसे आप उसको चिपकाते हो वो एक एडिशनल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन जाती है और जब भी आप नोट्स को पलटते हो उसको देखना और समझना आसान हो जाता है। सिमिलरली ऐसे फ्लैश कार्ड्स आप अपनी टेबल के सामने बाहर भी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ चिपका सकते हो। तो ये जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं ये आपकी विजुअलाइजेशन की कैपेबिलिटी को एनहेंस कर देते हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बार बार आपके सामने आएगी, आप उसे ज्यादा बेहतर विजुअलाइज करेंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से रिटेन कर पाएंगे। चौथा पॉइंट है विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। जरूरी नहीं कि विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको किसी एडिशनल टूल की ही जरूरत पड़े। सिंपल सी बात है कि आप किसी भी चीज को अपने मन में विजुअलाइज कर सकते हैं। वंस यू आर गॉन थ्रू दैट पार्ट तो फिर वो लंबे समय तक रहेगा। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि 18th सेंचुरी में क्या एविल्स हुआ करते थे। आपको इसे एग्जाम्पलीफाई करना है तो सीधा सा मन में सोच लो कि हाँ वुमेन एसोसिएटेड क्या इश्यूज उस समय हुआ करते थे। एक बच्ची को इमेजिन करो, वो पैदा हुई तो फिर उसको लोगों ने वेलकम नहीं किया, या फिर कई बार तो उस बच्ची को पैदा होते ही मार दिया गया, फिर वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो फिर उसको एजुकेशन नहीं मिली, थोड़ी सी और बड़ी हुई तो चाइल्ड मैरिज का सिस्टम आ गया, थोड़ी सी जब मैरिज होके जाती है तो फिर पर्दा सिस्टम उसको फॉलो करना पड़ता है, फिर वो उसका हस्बैंड मर गया तो सती कर देंगे, विडो हो गई तो विडो मैरिज नहीं करने देंगे। अब आपने इस एक छोटी सी बच्ची को पकड़ा और उसे बड़ा करते हुए उस समय के जो सोशल लेवल्स थे, मैं हिस्ट्री का एग्जाम्पल ट्रेस कर रहा हूं, उसे विजुअलाइज कर लिया। एक बार आपने इस चीज को विजुअलाइज कर लिया फिर आपको ये कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा, ये हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। ऐसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए कि आप कोई भी जो माउंटेन फोर्सेस हैं उनको देखना चाह रहे हो कि कौन सी माउंटेन्स नीचे या कौन सी प्लेट्स नीचे जा रही हैं, कौन सी ऊपर आ रही हैं, बस आप इमेजिन कर लीजिए कि ओके ये प्रोसेस ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, फ्रंट्स बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं। सिमिलरली पॉलिटी में अगर आप कोई रूल ऑफ लॉ पिक्चराइज करना चाह रहे हो तो एक स्टोरी फ्रेम करके पिक्चराइज कर लो। एक बार आपने पिक्चराइज कर लिया तो वो दिमाग में हमेशा रहेगा। तो विजुअलाइज करने के लिए आपको पिक्चराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। पांचवा ये है कि यूट्यूब वीडियोज का सहारा लीजिए जिनमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया हो। हम सभी यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों को पढ़ने के लिए, आपको स्मार्टली उसका यूज़ करना है। कई सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए जाते हैं यूट्यूब वीडियोस के थ्रू जहाँ पे पिक्चराइजेशन का या विजुअलाइजेशन का सहारा लिया जाता है। अपने चैनल पे भी ये वीडियोस जाती रहती हैं टाइम टू टाइम और आप लोग उसको देखते भी हैं। तो वो जो वीडियोस होती हैं वो ना केवल आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं बल्कि आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। ध्यान दीजिएगा ऐसी जो विजुअलाइजेशन वाली वीडियोस होती हैं उनमें कंटेंट की अक्सर कमी होती है, क्योंकि उसमें इंफोग्राफिक्स का या ग्राफिक जो वीडियो मेकिंग होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है। तो वो वीडियोस छोटी होती हैं, ज्यादा कंटेंट उनमें नहीं होता, वो आपका पिक्चराइजेशन तो बना देंगी लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन फीड करने के लिए आपको बुक्स नोट्स अपने कंटेंट का सहारा लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिलाई ऑन दीज काइंड ऑफ वीडियोस, बट वो आपको एक प्रॉपर पिक्चराइजेशन, एक क्रोनोलॉजी, एक सिक्वेंसिंग जरूर दे देंगे। तो इससे भी आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगा और आप अपनी इंफॉर्मेशन में ज्यादा श्योर हो जाएंगे। बस ये तो कुछ ऐसे इंफोग्राफिक्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं पढ़ते या पढ़ाते वक्त, और आप इनको शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त अपनी कॉपीज में इनकलकेट कर लेते हैं कि रेलवेज इन इंडिया, कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और डिफेंस, और आपने उनके पॉइंट्स ऐसे नीचे मेंशन कर दिए। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ये आपकी विजुअलाइजेशन और रिटेंशन दोनों में हेल्प करता है। या इस तरीके से आपने एक टॉपिक बनाया और उसको ऐसे डिवाइड करके और एक्सप्लेन कर लिया, या फिर एक ऐसे फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके के जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करके आप अपनी विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन में श्योर हो सकते हैं और एग्जाम में थोड़ी सी एक्यूरेसी और बेहतर तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। ऑल्दो यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है और अगली बार क्या होगा कोई नहीं जानता, बट हम गिव अप नहीं कर सकते। हमें अपनी ओर से प्रिपरेशन में जो भी हो सकता है वो करते रहना होगा। तो चलिए इसी के साथ होप करते हैं कि आप अपनी तैयारी में एक नई एनर्जी को इनकलकेट करते हुए और प्रिपरेशन में बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।